बच्चे को अंतरा। अंतरा छोड़ो, छोड़ो हमारे बच्चे को। अंतरा, अंतरा, अंतरा छोड़ो। अंतरा क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारे छोटे बच्चे ने? अंतरा छोड़ो। तुम्हें मैंने कहा था ना गुड्डन, तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी मेरे ही हाथों लिखी है। और जो तुम्हारी इस दुनिया में सुकून, खुशियां, ये सब है ना, ये सब मैं तुमसे छीनूंगी और बदले में तुम्हें दुख, बर्बादी और आंसू दूंगी, खूब सारे आंसू। सो बी रेडी। हमने कहा हमारे बच्चे को छोड़ो। अंतरा, नहीं तुम्हें छोड़ो। अंतरा, अंतरा, What happened? गुड्डन, बहुत बुरा सपना देखा हमने, बहुत बुरा सपना। क्या देखा बताओ, क्या देखा? वो अंतरा हमारे बच्चे को छीन लेकर हम कुछ नहीं कर पाए जिन्हें सब। गुड्डन, गुड्डन, listen to me, गुड्डन, listen to me। तुमने अभी खुद ही कहा ना कि तुमने एक बुरा सपना देखा। एक बुरा सपना देखा है तुमने गुड्डन। प्लीज रिलैक्स, इट वाज नॉट रियल। वो अंतरा हमारे होने वाले बच्चे की अच्छाई से भी बहुत दूर है गुड्डन। आई प्रॉमिस यू दैट। कुछ नहीं होगा गुड्डन, जस्ट काम डाउन, ओके? एक मैं पानी देता हूँ तुम्हें, रुको रुको। ये खत्म हो गया, मैं 1 मिनट में पानी लेकर आ रहा हूँ। नहीं जिंदा साहब, आप कहीं नहीं जाएंगे प्लीज, हमें बहुत डर लग रहा है। जिंदा साहब नहीं हमारे 2 साथ। मिनट में मैं किचन तक जा रहा हूँ। नहीं गुड्डन, तुम अपने खुद के कमरे में हो, रिलैक्स, यू सेफ, ओके? 2 मिनट्स। हेलो, विजयनगर पुलिस स्टेशन। हमें पूछना था कि अंतरा अभी तक जेल में ही है ना? गुड्डन, हाँ? एक मिनट, यहाँ तो ना प्लीज। हेलो जी, मैं अक्षत बात कर रहा हूँ इंस्पेक्टर, मुझे बताइए। आप लोग किस अंतरा की बात कर रहे हैं? यहाँ इस नाम का कोई नहीं है। थैंक यू सो मच, दैट्स अ रिलीफ। थैंक यू इंस्पेक्टर, एंड सॉरी टू डिस्टर्ब यू सो लेट। गुड्डन, लिसन, यू नीड टू रिलैक्स। इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्या बोला इंस्पेक्टर साहब ने? क्या बोलेंगे, यही तो बोला कि अंतरा जेल में है और कड़ी निगरानी में है और किसी भी सूरत में वहां से भाग नहीं सकती। तुम फालतू में टेंशन ले रही हो गुड्डन। और तुम्हें कुछ भी चाहिए, एंड इफ यू वांट टू नो एनीथिंग, कुछ भी जानना है, कुछ चाहिए तो मैं हूं ना, मुझे कहो ना। एंड फॉर गॉड सेक, मतलब हमारे बच्चे के लिए ही सही, बट यू हैव टू लेट ऑल दिस गो नाउ। तुम्हें ये सब पीछे छोड़ना होगा गुड्डन, वरना तुम्हारी और हमारे बच्चे दोनों की सेहत पे इफेक्ट आएगा ना। सोचो ये सब। Hey, come on, don't say sorry. Come on. Relax. दुनिया के संस्कार बदल सकते हैं, नियम बदल सकते हैं, पर ये अंतरा कभी नहीं बदल सकती। दादी, अभी भी वक्त है, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी उस पर। बस कीजिए आप लोग। दुर्गा बहू, आप खुद प्रेग्नेंट हैं। इस घर की सास अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रही है और आप लोग यहाँ ये घिसी पिटी बातों में लगे हुए हैं। घर में इतनी खुशियां आने वाली हैं, आप लोग उन खुशियों पे ध्यान देने की जगह क्यों अंतरा के नाम की माला जप रहे हैं? इससे सिर्फ नेगेटिविटी फैल रही है। डू यू अंडरस्टैंड? अंतरा, अंतरा, बस कीजिए। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी सास गुड्डन या फिर वो अंतरा? हमें गुड्डन को खुश रखना है, उसे तनाव से दूर रखना है, स्ट्रेस फ्री रखना है, और आप लोगों के लिए इतना सा काम करना मुश्किल हो रहा है क्या? मुझे तो कभी कभी लगता है कि इस घर में बच्चा आने की खुशी सिर्फ मुझे हो रही है। एक तरफ वो गुड्डन है जो पूरा दिन अंतरा के नाम की टेंशन में डूबी रहती है, और यहाँ दुर्गा बहू पूरा दिन परेशान रहती है। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे घर की प्रॉब्लम क्या है। Why don't you people move on? अंतरा के नाम को भूलते क्यों नहीं आप लोग? अरे घर में इतनी खुशी आने वाली है, उन पे ध्यान दीजिए ना। लैला, गुस्सा क्यों करता है बेटा? गुस्सा नहीं कर रहा हूं माँ, मैं परेशान हो रहा हूं। वहां गुड्डन पूरा दिन स्ट्रेस लेती रहती है उस अंतरा की वजह से। मुझे इस बात की चिंता हो रही है माँ कि उसका ये हमेशा तनाव में रहना कहीं हमारे होने वाले बच्चे की सेहत खराब ना कर दे। मैं पहले अलीशा को खो चुका हूं ना माँ।
मैं नहीं चाहता कि मेरा होने वाला बच्चा इस तनाव, इस नेगेटिव माहौल में आए। माँ, गुड्डन के पीस ऑफ माइंड के लिए मैं क्या कुछ नहीं कर रहा, पर मुझे मेरे परिवार का साथ भी तो चाहिए ना। घर में इतनी खुशी आने वाली है माँ, और हम सब उन खुशियों के बारे में सोचने की जगह उस अंतरा के बारे में सोचते रहते हैं पूरा दिन। क्या खुश रहना और गुड्डन को स्ट्रेस फ्री रखना इतना मुश्किल है हमारे लिए? बेटा, तेरी बात सही है। बहू को तेरी और गुड्डन की फिक्र है। मैं वादा करती हूँ तुझसे, इस घर में आज के बाद अंतरा का नाम नहीं लिया जाएगा। पुरानी यादों को हम भूल जाएंगे। हम तेरे साथ हैं बेटा, गुड्डन के साथ। अब तो गुस्सा छोड़ देना बेटा। जी माँ। चाय पिएगा? नहीं माँ, थैंक यू। मैं चलता हूँ, कुछ जरूरी काम है मुझे। दुर्गा और लक्ष्मी को तो मैं समझा लूंगी, पर इस बागी सरस्वती का क्या करूं? कैसे समझाऊं इसको? सुबह से नजर भी नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ है वो। और पूरे घर में सब लोग सड़ी हुई शक्लें बना के घूम रहे हैं, पर मुझे क्या? जिंदगी एक बार, लेकिन कपड़े लो बार बार। देखो, कहते हैं ना, मूड ठीक करना हो ना तो शॉपिंग पे चले जाओ। मैं भी कहीं ना कहीं चली जाती हूँ। चलो। कौन है सुबह सुबह जो फोन कर रहा है दिमाग खराब करने के लिए? कहीं क्रेडिट कार्ड वाले तो नहीं? अंतरा जी। हेलो। हेलो हाय से हम बहुत आगे आ चुके हैं, है ना सरूबा? अब बस चुपचाप मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ हो या फिर अपनी वो इंडिया की यंगेस्ट सबसे स्टूपिड सास के साथ। अब अंतरा जी, आपने कैसी बातें कर दी? मैं तो हमेशा से आपके साथ थी, हूँ और रहूंगी। जानती थी कि तुम उसकी मदद तो नहीं करोगी, लेकिन फिर भी इतना वक्त हो गया है ना, इसलिए जानना जरूरी था कि कहीं वक्त के साथ तुम। अरे वो इंसान ही क्या जो वक्त के साथ बदल जाए। अपना असूल ऐसा नहीं है अंतरा जी। और तुम्हारे ये उसूल कितने गिरे हुए हैं ना, ये तो सब जानते हैं। बस आपकी कृपा है, सब आपका आशीर्वाद है। ऑसम। अब जितनी अच्छी जुबान चलाती हो तुम, आई होप कि उतने ही अच्छे से काम भी आ पाओ तुम मेरे। 100% अंतरा जी। 1707 गुणों वाली एक लौती पीस हूं मैं पूरे इंदौर में। बस आप बोलिए, काम क्या है? तो सुनो, क्या है? ये क्या आइटम है? अच्छा, तो मतलब अब तुम हमारी सारी बातें रिपीट करोगे? अच्छा बताओ ना, कौन लाए तुम्हें यहाँ? क्या है? अगर ये छोटा सा सरप्राइज तुम्हें हंसाने में कामयाब हुआ तो मेरी पसंद की ड्रेस पहनकर पूल पर आ जाओ। इससे भी बड़ा सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कैसा लगा? अब हमारी आंखों में पढ़कर खुद देख लीजिए कैसा लगा। तुम्हारी इन आंखों में देखता हूं ना, तो कसम से
पूरी दुनिया भूल जाता हूँ गुड्डन। लेकिन जो हम महसूस कर रहे हैं ना जिंदल साहब, उसे हम शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे। और जो मैं एहसास कर रहा हूँ ना, उसे बयां किए बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। Will you dance with me? रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। खुद पे पहले ना इतना यकीन मुझको हो पाया, मुश्किल सी घड़ियां हुई अब जो तू आया। एक बात कहूँ तुझसे, तू पास है जो मेरे, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानी है, बस रहना तेरे नाल बेजुरी है। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। मौसम बदल जाएंगे गुड्डन, साल बदल जाएंगे, तुम मोटी हो जाओगी और मेरे ये बाल सफेद हो जाएंगे, पर तब भी मैं तुम्हें इसी तरह अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा, पूरी दुनिया से दूर, सबसे सेफ, हमेशा मेरी नजरों के सामने, खुश, बहुत खुश। पता है गुड्डन, हमारा रिश्ता ना कई मुश्किलों से गुजर चुका है, लेकिन अब बस, अब और नहीं। बस एक बार खुद को पूरी तरीके से मुझे सौंप कर तो देखो। वादा है ये मेरा तुमसे गुड्डन कि हमारे इस रिश्ते को कभी कोई मुश्किल छू भी नहीं पाएगी। एक बार मुझ पर पूरी तरीके से भरोसा करके तो देखो। तो कब के आपके हो चुके हैं जिंदल साहब, और रही बात भरोसे की, तो उसे करना और निभाना दोनों इस गुड्डन ने आपसे ही तो सीखा है। आपको कैसे निराश कर सकते हैं, कभी भी नहीं। थैंक यू प्रिंसेस। तो चलिए अब इसी बात पर एक केक काटते हैं। केक? यस, I'll just get it. सुंदर केक आपने बनाया है? ये कितने सारे रंग है इसमें? बस तुम्हारी जिंदगी को भी कुछ इसी तरह सारे रंगों से भर देना चाहता हूँ गुड्डन। बहुत खुश रखना चाहता हूँ तुम्हें, खुशियों से भर देना चाहता हूँ हम दोनों की जिंदगी को तुम्हारे लिए। चलिए बहुत बातें हो गई, अब आप केक काटिए मेम साहब। अब जब पूरी जिंदगी हमें साथ में बितानी है, तो केक क्यों नहीं साथ में काटेंगे? All right, as you say. आइए। Sure. खाइए। पहले आप। वैसे एक बात सोच रहा था मैं गुड्डन, कहो तो पूछ लूं?
भाई देखो, हमारा रिलेशनशिप, हमारा ये रिश्ता कितना कितना परफेक्ट है, तो इससे हमारे होने वाले बेबी को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मतलब? मतलब ये है कि हम दोनों का रिश्ता कितना स्पेशल है, हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, कितना भरोसा करते हैं एक दूसरे पर। तो इसका कुछ फायदा तो हमारे होने वाले बच्चे को भी होना चाहिए ना। ओके, आई नो यू गेटिंग कंफ्यूज्ड, मैं साफ शब्दों में समझाता हूँ। गुड्डन, मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं मिलकर कुछ ऐसी कस्में खाएं, कुछ ऐसे वादे करें हमारे होने वाले बच्चे से जिन्हें हम कभी नहीं तोड़ेंगे। उसे एक खुशहाल जिंदगी देने के लिए हम दोनों मिलकर इन कस्मों को हमेशा निभाएंगे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि हम सेम टू सेम वैसे वादे करेंगे जैसे हमने एक दूसरे से शादी के टाइम किए थे? हाँ, मेरा मतलब है कि सेम टू सेम वैसे ही। सो टेल मी, आर यू रेडी? कम विद मी। मैं वादा करता हूँ गुड्डन कि मेरे लिए तुम और हमारा होने वाला बच्चा हमेशा पहली प्रायोरिटी रहोगे। हम भी वादा करते हैं आपसे जनरल साहब कि हम अपने बच्चे पर कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। मैं उसे प्यार, विश्वास और भरोसे का महत्व सिखाऊंगा गुड्डन। हमेशा उसको सही राह दिखाऊंगा। जिसे आपने हमें हमेशा सपोर्ट किया है ना जनरल साहब, ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाया है, ठीक वैसे ही हम अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ऐसे बिल्कुल आपके जैसे। गुड्डन, जिस तरह तुमने मुझे जिंदगी को पूरे दिल से जीना सिखाया है ना, खुशियां मनाकर, खुश रहकर, उसी तरह मैं भी उसकी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। पूरे दिल से जीना सिखाऊंगा उसे मैं। जिस तरह आपका और हमारा रिश्ता अटूट है ना जनरल साहब, ठीक वैसे ही हम उसे भरोसे का मतलब सिखाएंगे। हम उसे सिखाएंगे कि भरोसे को निभाने का क्या फायदा होता है और उसको तोड़ने का क्या नुकसान होता है। मैं उसे तुम्हारी इज्जत करना सिखाऊंगा। कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात करी ना तो अच्छा जी, तो फिर हम भी है ना उसे अपने पापा की हर बात मानना सिखाएंगे। ऐसे मतलब डरेगा नहीं आपसे, लेकिन आपसे खूब सारा प्यार करेगा। मैं वादा करता हूँ गुड्डन कि तुम और हमारा बच्चा हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं कभी तुम दोनों को अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम दोनों के साथ रहूंगा और शायद उसके आगे भी। You know what, गुड्डन, हमारी जिंदगी की, हमारे इस रिश्ते की, हमारी ये एक नई शुरुआत है गुड्डन। इसलिए अब तुम्हें मुझे एक वादा देना होगा। कसम खानी होगी तुम्हें भी कि कोई स्ट्रेस नहीं लोगी, कोई टेंशन नहीं लोगी, किसी भी तरीके की परेशानी तुम मोल नहीं लोगी। और अब हमारी जिंदगी में तुम हो, मैं हूं और हमारा ये होने वाला बच्चा, बस और कुछ नहीं। हाँ, अगर कुछ होगा तो ढेर सारी खुशियां होंगी। थैंक यू। आपको पता है, ये ऐसे दिन के बारे में ना हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हमारी जिंदगी का ना सबसे खूबसूरत पल दिखाया आज आपने। You deserve it. आपको पता है, हम अपने बच्चे को ना जरूर बताएंगे आज के दिन के बारे में। हम बताएंगे कि उसके पापा ने उसे कैसे इतना स्पेशल बनाया। एक वादा और करता हूं तुमसे आज मैं। आज से हर एक दिन हम दोनों के लिए सबसे स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हर एक दिन हमें हमारे इस होने वाले बच्चे के और करीब लेकर आएगा। जूनियर जिंदल के और करीब लेकर आएगा। अब तुम आराम करो और अपना वादा याद रखना। नो स्ट्रेस, नो टेंशन और किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं लोगी तुम। बस यूं ही हंसती रहोगी, खुश रहोगी, ऑलवेज स्माइलिंग। मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूं, लेकिन आई प्रॉमिस यू जल्दी आऊंगा। थोड़ा अर्जेंट काम था। ऑल राइट, जी। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल मिस यू। बाय।